हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विशाल एंड यू आर वाचिंग इंजीनियरिंग नोट्स। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एलपीपी का ग्राफिकल मेथड से प्रॉब्लम ओके कैसे सॉल्व किया जाता है। और जो पहला प्रॉब्लम देखा था हमने फिजिबल रीजन का, वो बहुत इजी प्रॉब्लम था, उससे थोड़ा सा हार्ड है ओके। और इसके बाद का इससे भी हार्ड होगा। एक गेट के 2013 का पेपर है राइट। 2013 का जो क्वेश्चन है गेट में क्या उसका है ओके। तो ये हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे इन्होंने क्या पूछा है। कंसिडर द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग एलपी मॉडल, मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू 4x1 प्लस 3x2 सब्जेक्ट टू दो कंस्टेंट दी हुई है ओके। और यहाँ पे पूछा है कि देयर लीनियर प्रोग्रामिंग हैज़ यूनिक मल्टीपल डीजनरेट और अनबाउंडेड सॉल्यूशन। तो हमें सॉल्यूशन चेक करना है। जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन आएगा सॉल्यूशन चेक करना है तब हमें ग्राफ निकालना पड़ेगा। और ग्राफ निकालने के लिए पहले हमें सबसे पहले पॉइंट निकालने पड़ेंगे। पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, सिंपली पुट x1 इज इक्वल्स टू 0 एंड x2 इज इक्वल्स टू 0 ओके। पहले x1 को पुट करते हैं फिर पॉइंट निकालते हैं, x2 को पुट करते हैं फिर पॉइंट निकालते हैं। ये ऊपर का जो है इसमें सिंपली अगर हम इसको x1 को 0 पुट कर दूंगा तो ये जो है इक्वेशन 0 हो जाएगा। और यहाँ पे सिर्फ बचेगा 3x2 इज इक्वल्स टू 24। तो 3 इधर जाएगा तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आएगा 8, आंसर आएगा 8। तो यहाँ पे हमारा जो पहला पॉइंट का 0,8, x1 की वैल्यू x2 की वैल्यू ठीक है। यहाँ पे 0 पुट का तो अब हमारे x2 की वैल्यू जो 8 आई। फिर नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या करेंगे, x2 को जो है 0 पुट करेंगे राइट। फिर यहाँ पे -2 आ जाएगा, -2 इधर चला जाएगा। x1 इज इक्वल्स टू 24 डिवाइडेड बाई -2, तो आंसर है 12, -12,0। ये हमारा दूसरा पॉइंट ओके। अब हम इसको क्या है, इसको डायरेक्ट पॉइंट नहीं निकाल सकते इसलिए मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ राइट। 3x1 माइनस 4x2 लेस देन और इक्वल टू -36। अब इसको क्या करेंगे हम, इसके जो साइन है वो चेंज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो उसका जो एक आंसर है या सॉल्यूशन है इज इक्वल्स टू के साइन के बाद वाला कांस्टेंट, ये जो है ये माइनस में है तो इसको पॉजिटिव कर लेंगे। सबसे पहले इसके साइन जो है चेंज कर लेंगे ओके। 3x1 प्लस 4x2 और ये साइन जो है उल्टी हो जाएंगी राइट। और यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 36। तो अभी यहाँ पे मिल गया है। अब हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे जैसे हम हमेशा करते हैं, प्लस 4x2 इज इक्वल्स टू 36। अब हम इसके पॉइंट निकालेंगे, x1 इज इक्वल्स टू 0 एंड x2 इज इक्वल्स टू 0, x1 इज इक्वल्स टू 0 एंड x2 इज इक्वल्स टू 0। जब हम इसको पुट करेंगे, अगर x1 पुट किया 0 तो x2 की वैल्यू मिलेंगी हमें 0, तो ये 4 इधर जाएगा तो यहाँ पे मिलेगा हमें 9 करेक्ट। और दूसरा पॉइंट जो मिलेगा जब हम इसको x2 को 0 पुट करेंगे तो -3 इधर से चला जाएगा तो मिलेगा हमें -12 राइट। तो हमें -12 मिलेगी x1 की वैल्यू राइट, -12। तो हम इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे राइट। अब हमें ग्राफ निकालना है। ग्राफ में हमेशा याद रखना है जब हमें निगेटिव जो मार्किंग मिलती है, निगेटिव जो पॉइंट मिलता है वो हमें देखना है काय का है। निगेटिव पॉइंट यहाँ पे x1 का है राइट। और इधर जो हमें 2 पॉइंट मिले यहाँ पे भी x1 का ही है, तो इसका मतलब हमें x1 जो है निगेटिव का निकालना पड़ेगा। और जो है y1 यानी कि x2 जो है हमें पॉजिटिव पे निकालना पड़ेगा। सपोज़ यहाँ पे हमारे जो एक कोऑर्डिनेट है उस पर हमें मैक्सिमम मतलब निगेटिव वैल्यू आ रही, तो इसलिए हम यहाँ पे ऐसा ग्राफ निकालेंगे कि उसमें हमें निगेटिव जो है वो प्लॉट करने का मौका मिलेगा राइट। अब जैसे मैं अगर यहाँ पे x1 लेता हूँ तो यहाँ पे -x1 आएगा। और -x1 में हमें पता है लेना है हमें x1 पे माइनस वैल्यू, इधर भी माइनस वैल्यू लेनी है राइट। तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे x2 राइट। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो क्या है 0, 8। तो 8 काय पे है, x2 पे राइट। तो मैंने कुछ तो भी 8 यहाँ पे ले लिया, दिस इज़ माई 8 पॉइंट। और यहाँ पे जो है दूसरा पॉइंट है -12, तो माइनस मतलब x1 की वैल्यू है तो मैं यहाँ पे लूँगा कुछ, यहाँ पे आ जाएगा मेरा -12 ओके। तो मैं इसको ज्वाइन कर लूँगा ठीक है। और जब हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं तब हमें हाथ से ही करना है, यहाँ पे कोई स्केल व्हील कुछ यूज़ नहीं करना। नंबर सेकंड है कि हमारा जो सेकंड पॉइंट है क्या है 0, 9 एंड -12 एंड 0 राइट। तो यहाँ पे 0, 9, अब ये 9 कहाँ पे x2 पे, तो यहाँ पे मैं x2 पे जो है 9 लेता हूँ राइट। और मेरा जो दूसरा पॉइंट है -12 x1 पे राइट, -12 ओके। तो यहाँ पे मैं यही पॉइंट आ जाएगा और यहाँ से मैं जब ज्वाइन करूँगा तभी आ जाएगा राइट। अब क्या है हमारा जो पहला साइन था ओके, जो हमारे पहले इक्वेशन का साइन है वो लेस देन और इक्वल टू है। इसका मतलब हमारा रीजन कहाँ पे आएगा, अंदर।
अंदर आएगा रीजन, राइट। तो अंदर मतलब कहाँ पे, हमारे जो पहले प्रॉब्लम थे तो हम वहाँ पे कहाँ रीजन लेते थे उसका। सपोज हमारी ऐसी लाइन आती थी तो लेस देन और इक्वल टू रहते थे तो अब ऐसा लेते थे, ठीक है। अब क्या है, हमारी जो साइन है, अब ये जो ऐसे लाइन थी, राइट, ऐसे लाइन जाती थी ऊपर, वो अब इंक्लाइन हो गई, ठीक है। तो हम उसके ऊपर का रीजन लेंगे, मतलब इसके ऊपर का रीजन लेंगे, ठीक है। और जो दूसरी जो लाइन है उसका ऑलरेडी हमें पता है कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो हमारी जो साइन आएंगी, जो रीजन आएगा ये ऊपर का आएगा, ठीक है। तो ये रीजन कैसा है, दिस रीजन इज़ अनलिमिटेड, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमाइज है, मतलब इसके ऊपर कितनी भी हमें वैल्यू मिल सकती है। इसका मतलब हमें डिफाइनेड आंसर नहीं मिला, यानी कि हमारी जो लाइन है इसके कोई बाउंड्री नहीं है, ये अनलिमिटेड है, इसीलिए हमारा जो आंसर रहेगा ये रहेगा अनबाउंडेड सॉल्यूशन, राइट। अनबाउंडेड सॉल्यूशन, हमें इसमें एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हमारे साइन कन्वेंशन है हमें उस पर ध्यान रख के एक रीजन हमें सिलेक्ट करना है। वो रीजन सिलेक्ट करने के लिए आपको मेरी पुरानी वीडियोस देखनी पड़ेंगी, तब आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा। एक बार मैं बता देता हूँ कैसे किया, ठीक है। यहाँ पे हमारे वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया था, यहाँ पे हमें इक्वेशन दिए थे, हम इक्वेशन से पॉइंट निकालते, पॉइंट पे से ग्राफ निकालते। हमें ग्राफ क्यों निकालना था, क्योंकि हमें यहाँ पे पूछा था कि यूनिक मल्टीपल डिजनरेटेड या अनबाउंडेड सॉल्यूशन है क्या, इसलिए हमने ग्राफ निकालना इंपॉर्टेंट था और हमने ग्राफ निकाला। ग्राफ निकालने के लिए हमें पॉइंट निकालने पड़ते। यहाँ पे निगेटिव साइन थी कॉन्स्टेंट की, इसलिए हमने उसको कन्वर्ट किया। सब जो साइंस थे वो चेंज किए, उसके बाद में साइन चेंज करने के बाद में हमने पॉइंट निकाले, और पॉइंट निकालने के बाद ग्राफ प्लॉट किया। हमें माइनस जो है पॉइंट आ रहा था, इसलिए हमने माइनस पे प्लॉट किया। ओके, तो ये सब जो है, और लास्टली हमें मतलब इनफाइनाइट रीजन मिला। यहाँ पे कोई भी फाइनाइट रीजन नहीं, इसलिए हमने अनबाउंडेड सॉल्यूशन पे क्लिक किया। ओके, सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में जो प्रॉब्लम होगा वो लास्ट प्रॉब्लम होगा, उसके बाद में मैं थ्योरी लूँगा इसमें की। ओके, थ्योरी पे कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पे फिक्स है SGBU के लिए कि जो पैटर्न है उसमें से 30 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं आउट ऑफ 60। तो हम कोई भी 3 चैप्टर करके जाते हैं तो हमें आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं। अगर हम ORT की बात करें तो ORT के पहले 3 चैप्टर ही इजी है, लास्ट के 3 चैप्टर थोड़े हार्ड है। सो वी विल गो विथ दिस प्रॉब्लम एंड दिस चैप्टर। सो इस चैप्टर पे सिर्फ और एक क्वेश्चन प्रॉब्लम बाकी है ग्राफिकल मेथड का, इसके बाद में हम सिंप्लेक्स मेथड देखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं सबसे हार्ड जो प्रॉब्लम है उसको। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।